पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो क्या क्या न्यूट्रिशन चैलेंजेस जो है ऐसे पेशेंट्स को सजेस्ट करती हैं, आप हमें थोड़ा वो बताइए। जी हाँ, जब लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद ताकि उसका न्यू ऑर्गन जो है ग्राफ्ट वो रिजेक्ट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को स्टीरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट जैसी मेडिसिन पर रखते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बहुत बॉडी में चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड अगर पेशेंट को पहले डायबिटीज़ ना भी था तो ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से अभी डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, और बोन लॉस। तो इसी चीज़ों को हम माइंड में रखते हुए बहुत ही बारीकी से डाइटरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे कि कैलोरी कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप सजेस्ट करना है, ये सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर जब वो पेशेंट हो तो वो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो भी खाना दे रहे हैं वो बहुत हाइजीनिकली मेंटेन करना होता है, अच्छे से पकाकर और अच्छे से वॉश करके, एंड बहुत चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, जैसे कि रॉ अनकुक्ड फूड जो भी दे रहे हैं उनको अच्छे से पका कर देना है, अनपैस्चराइज्ड मिल्क अवॉइड करना है, जितना हो सके बॉइल्ड मिल्क ही देना है, एंड स्प्राउट्स जो होते हैं वो भी रॉ नहीं देना है, एंड स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एंड ये मेडिसिन्स की वजह से हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फ्लूइड बैलेंस, ये मेडिसिन्स की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, तो डाइट के थ्रू इसे भी मेंटेन करना होता है। एंड पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट में काफ़ी सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि नोज़िया, मतली होना, और उसका ग़िज़ा खाने का अपेटाइट कम हो जाता है, तो ये सब को लेकर चलना पड़ता है और इस हिसाब से डाइट मेंटेन करना पड़ता है।